हेलो बच्चों, दिस इज विजय सर। वेलकम यू ऑल ऑन न्यू इंडियन एरा। स्टूडेंट, हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 इजीली तरीके से सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, अब तक कैसा था, y जो है वो x के टर्म में दिया करता था, बराबर, एक्सप्लेनेटरी फंक्शन। फिर क्या था, x और y का एक कंबाइन इक्वेशन टाइप दिया रहता था, f ऑफ एक्स वाई कॉमा 0, इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, x जो रहेगा वो एक किसी और के टर्म में फंक्शन दिया रहेगा और y जो है वो भी किसी और के टर्म्स में एक दूसरा फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन से dy बाई डी एक्स निकालना, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना। यहाँ पे पैरामीटर कौन है आपका, t। x जो है वो भी t के टर्म्स में रिलेट किया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, y जो है वो भी t के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? देखो, इसका यूज करके आप dx बाई डी टी निकालते हो। कैसे निकालेंगे पता चलेगा। इसका यूज करके आप dy बाई डी टी निकालते हो, फिर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी डिवाइड करने पे, मतलब ये थ्योरम अप्लाई करने पे मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाता है। ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ t, दिस बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब दोनों का डेरिवेटिव पॉसिबल है, देन सो दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और y जो है वो x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव पॉसिबल है तो आपका dy बाई डी एक्स, आपका dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन आ जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हो जाएगा। इन थ्योरम का, अभी इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स हैं, तीनों थ्योरम का प्रूफ एक ही साथ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लो। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 8 सब क्वेश्चंस दिया हुआ है और सब में आप देखोगे x इज इक्वल टू सम t के टर्म्स में या थीटा के टर्म्स में। ठीक है, तो ऐसा हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसका। देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। x क्या दिया हुआ है, 80 स्क्वायर, एंड y क्या दिया हुआ है, 280। x दिया आपको 80 स्क्वायर एंड y दिया है आपको 280। ठीक है, ध्यान देना, वेरिएबल जो है वो t है, a जो है a हो गया, b हो गया, वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल यहाँ पे t है। तो डिफरेंशिएट बोथ, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं तो दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है क्योंकि t का फंक्शन दिया है ना x और y। तो ये x का, देखो x का क्या हो जाएगा आपका, dx बाई डी टी, t के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो मतलब d बाई डी टी ले रहा हूं, तो dx बाई डी टी, यहां पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, एंड y का हो जाएगा dy बाई डी टी, 2a कांस्टेंट है बाहर, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा? तो यहां पे मुझे dx बाई डी टी क्या मिल जाएगा, यहां पे मुझे dx बाई डी टी मिल जाएगा 280 एंड dy बाई डी टी मिल जाएगा 2a। तो मुझे dx बाई डी टी पता है, dy बाई डी टी भी पता है, फिर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा वी नो दैट हमारा dy बाई डी एक्स होता क्या है, हमारा dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू है 2a और इसका वैल्यू कितना है 280। आई थिंक 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा और मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टी। दैट्स इट, इतना ही करना है। x को डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी निकालो, y का डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, दैट विल गिव यू dy बाई डी एक्स। तो वहां पे मुझे 1 अपॉन टी मिल गया। हो गया फर्स्ट वाला। सेम पैटर्न फॉलो करना है सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लास्ट तक सेम पैटर्न। ठीक है, ये रहा मेरा सेकेंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो, x इज इक्वल टू a इंटू कॉट थीटा एंड y इज इक्वल टू b इंटू कोसेक थीटा। तो इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, पैरामीटर कौन है, थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो x का क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा dx बाय डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, a कांस्टेंट है बाहर, कॉट थीटा का क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड y का हो जाएगा dy बाय डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर, कोसेक थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। तो यहां पे मुझे dx बाय डी थीटा क्या मिल जाएगा, dx बाय डी थीटा मिल जाएगा माइनस a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड dy बाय डी थीटा मिल जाएगा मुझे माइनस b इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। मुझे निकालना क्या है, dy बाय dx। तो फिर मैं बोलूंगा वी नो दैट, पैरामीटर यहां पे थीटा है, वी नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा dx बाय डी थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये दो वैल्यूज दी है ना, वही वैल्यू रख देते हैं हम लोग, मतलब क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा क्या है, माइनस a इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहां पे एक कोसेक कट हो जाएगा, एक कोसेक कट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। क्या बच रहा है मेरा, dy बाय dx इज इक्वल टू b, कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन a, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो बचा कौन, बचा कौन आपका dy बाय dx क्या बचा, b अपॉन a इनटू कॉस थीटा। हो गया मेरा सेकेंड वाला भी सॉल्व करके, ठीक है, समझा है आई थिंक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, x दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और y दिया है लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करते हैं, या तो x कंसीडर करो, dx बाय dm निकालो, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है, m रहेगा वेरिएबल, और यहाँ पे dy बाय dm अलग से निकालो और ये कर दो, डिवाइड कर दो। मैं एक काम करता हूँ, इतना बड़ा भी नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, दोनों का डेरिवेटिव एक साथ लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m। तो x का क्या आ जाएगा, dx बाय dm। यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे मेन कौन है, आई थिंक मेन जो है वो रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव होएगा, मतलब रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये रूट का काम हो गया, ये रूट का काम हो गया। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m, ठीक है। एंड dy बाय dm क्या आ जाएगा, dy बाय dm लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 0 एंड m स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2m। यहां पे न्यूमरेटर में 2m है, ये 2 और ये 2 आई थिंक कैंसिल कर दूंगा मैं अगले स्टेप में, तो दोनों का कैंसिल करके मुझे dx बाय dm क्या मिला, मुझे dx बाय dm मिला m अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बराबर। वैसे ही बाजू में क्या आएगा, एंड dy बाय dm क्या मिल जाएगा, dy बाय dm ये मिल जाएगा 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या एग्जैक्टली, मुझे निकालना है dy बाय dx। तो देखते हैं, वी नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dm होल अपॉन dx बाय dm, dy बाय dm होल अपॉन dx बाय dm। दोनों की वैल्यू रख देता हूं, क्या है दोनों की वैल्यू, dy बाय dm क्या है 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और dx बाय dm क्या है m अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आई थिंक दोनों m और m कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और
अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को x समझता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे, ये पूरा ब्रैकेट अगर x है, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर ये पूरा x है तो ये पूरा रूट x है ना। अगर ये ब्रैकेट मेरा x है तो ये रूट x हो जाएगा। x मतलब रूट x का होल स्क्वायर, तो एक रूट x कट होके यहाँ पे 2 अपॉन रूट एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 अपॉन 1 बचेगा। मतलब घुमा फिरा के आंसर क्या बचा, 2 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स, एक्स मतलब क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मैंने अज्यूम किया था, बराबर। मतलब ये चीज और ये बिना रूट वाला कट होके इसके जगह पे, इस जगह पे रूट बचेगा। मतलब मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, मुझे dy बाय डी एक्स मिल जाएगा 2 अपॉन रूट में, ये कैंसिल हुआ ना इसके साथ, तो इधर पे रूट बचेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। हो गया मेरा फाइनल आंसर। एक नजर चाहिए तो देख सकते हो आप लोग। फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड भी हो गया और थर्ड वाला भी सॉल्व करके हो गया, ठीक है। ये फोर्थ वाला मैं चाहता हूं वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करो। क्या करोगे, सबसे पहले x दिया हुआ है साइन थीटा, आपको x दिया हुआ है साइन थीटा और y क्या दिया हुआ है टेन थीटा, बराबर। तो dx बाई डी थीटा निकाल लो, dy बाई डी थीटा निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा अपने आप। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। फिर भी देख लो एक बार, dx बाई डी थीटा मतलब डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा मुझे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, एंड dy बाई डी थीटा tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। tan का डेरिवेटिव क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे को dx बाई डी थीटा मिल गया, dy बाई डी थीटा मिल गया। बस अब क्या करना है फिर बोलने का, वी नो दैट, पता हो तो भी नहीं पता हो तो भी, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो कॉस गया ऊपर सेक, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा वो, सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, समझा। तो ये आपका फोर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप चाहोगे तो कर सकते हो खुद से, नहीं करने का मन है, सिर्फ समझने का मन है, तो उसके लिए तो मैं हुई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका x का क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा, यहां पे a कांस्टेंट है बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, समझा। एंड y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर, थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा का आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे मुझे dx बाई डी थीटा क्या मिला, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करूंगा मैं, अब dy बाई डी एक्स निकालने का ट्राई करते हैं। मतलब वी नो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। दोनों को कर देता हूं डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन a इंटू साइन थीटा। आई थिंक 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कुछ, क्या होता है फॉर्मूला, याद है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो देख लो। 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन ए
साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दोनों में हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ये क्या बचा आपका, b बचा, अपॉन में a बचा, यहाँ पे एक साइन बचा और अपॉन में कॉस बचा है, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, b अपॉन a इंटू tan थीटा बाई 2 हो गया हमारा 5th वाला सॉल्व, ठीक है। 8 क्वेश्चन है इसी के अंदर में। 6 वाला क्वेश्चन ध्यान देना, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन वैलिड करने के लिए, बोर्ड में इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं रहती है उसका। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, x दिया है और y दिया, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का क्या हो जाए, सॉरी थीटा नहीं है ना इधर, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, x का क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dt इज इक्वल टू, ये कैसा है, x रेस टू n जैसा है, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, पावर आगे आया और एक पावर कम हो गया, बराबर, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, ये पावर का काम हो गया। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा, तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, t का डेरिवेटिव 1, मतलब x का डेरिवेटिव ना, और 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये मुझे क्या मिल गया, dx बाई dt मिल गया, एंड dy बाई dt क्या मिलेगा, dy बाई dt a रेस टू x जैसा है, ये a रेस टू x जैसा, तो a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a रेस टू x इंटू लॉग a, बाद में पावर का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो dy बाई dt मिल गया, dx बाई dt मिल गया। अब इसी को डिवाइड कर दो, वहां से आपको dy बाई dx मिल जाएगा। मतलब वी नो दैट क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, dy बाई dt ये पूरा कॉपी करेंगे हम लोग, क्या है वो देखो, a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, और dx बाई dt क्या है, a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी होल रेस टू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, दोनों ब्रैकेट मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो रहा है ना, हाँ हो जाएगा। और क्या बचेगा, और कुछ बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, देखते हैं क्या लिखना है, ध्यान देना। देखो देयरफॉर dy बाई dx, एक मिनट, हाँ therefore dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान दो, a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज लिखो, a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज, log a एज इट इज, a एज इट इज, इसको a माइनस 1 है ना, तो जब बेस सेम होता है तो पावर अलग अलग कर सकता हूं मैं, मतलब इसके जगह पे मैं t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a, t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a, t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a इंटू t प्लस 1 अपॉन टी होल रेस टू माइनस 1 लिख सकता हूं। दोनों जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a माइनस 1 आ जाएगा, मतलब प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया, खाली थोड़ा सा अरेंज करना बाकी है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx
इज इक्वल टू ए रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ए। ये नीचे पावर में -1 है तो ऊपर चला जाएगा तो पावर में +1 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी होल अपॉन यहां पे क्या बचेगा a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल रेज टू a। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान दो, a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी, a रेज टू टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a इंटू यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 और होल अप, ये देखो टी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में टी आएगा ना, तो अपॉन में टी को मैंने नीचे भेज दिया तो ये हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी होल रेज टू ए। इतना आंसर काफी है। अगर आपका मन कर रहा है तो इस ब्रैकेट के जगह पे आप x लिख सकते हो, ये ब्रैकेट होल रेज टू ए के जगह पे x लिख सकते हो और इस पर्टिकुलर जगह पे आप y लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में तो ऐसा कर नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा स्पेशल है उसके जगह पे लिखना है, नहीं पता है ना, तो चुपचाप जो वो आंसर आया उतने पे छोड़ देने का, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 6th हो गया और बढ़ते हम लोग आगे 7th पे। अच्छा देखो, अब 7th क्वेश्चन और ये 8th क्वेश्चन समझो, यही क्वेश्चन y इज इक्वल टू ऐसा रहता और यहाँ पे x होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते कि कुछ पुट करते थे, जैसे 7th हो गया और 8th हो गया। देख लो ऐसे क्वेश्चन को हम, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई भी करते, हम सब्स्टिट्यूट करते थे, कोई तो ट्रिगो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। अब दो ऑप्शन है, एक बार ऐसा हो सकता है कि इसमें अलग ट्रिग्नोमेट्री पुट करना है और इसमें अलग ट्रिग्नोमेट्री पुट करना है। तो एक में अगर मैंने tan थीटा पुट किया और यहां पे मुझे अगर साइन की जरूरत है, एक एग्जांपल बता रहा हूं साइन के, तो मैं साइन थीटा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने t के जगह पे tan थीटा लिख दिया तो मैं अगर t के जगह पे साइन थीटा लिख रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि tan थीटा और साइन थीटा इक्वल है इस क्वेश्चन में, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। हर एंगल के लिए दोनों इक्वल थोड़ी होते हैं, खाली 0 के लिए हो जाएगा, बराबर। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, अगर ऐसी जरूरत है, साइन पुट करने की जरूरत है तो कोई अलग वेरिएबल यूज करो, साइन फाई बोल दो, साइन अल्फा बोल दो, साइन बीटा बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, लेकिन सेम नहीं। तो पहले सोचो, अगर दोनों में सेम पुट करना है, अगर दोनों में सेम पुट करना है तो एक ही साथ कर दूंगा, अगर दोनों में डिफरेंट पुट करना है तो x कंसीडर करके सॉल्व करो और फिर y कंसीडर करके सॉल्व करो और फिर बाद में पता चलेगा। तो बोलो कौन सा, यहां पे t के जगह पे साइन रख के देखो तो 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं होता है, कॉस रख के देखो 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं होता है, tan रख के देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। मतलब ये डिमांड कर रहा है कि t के जगह पे tan थीटा चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, मतलब ये भी डिमांड कर रहा है t के जगह पे tan थीटा पुट करो। तो मैं दोनों को एक साथ क्या पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर आपका थीटा क्या आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, बराबर। क्वेश्चन के पास लेके चलता हूं तो मेरे को x मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Therefore x is equal to cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। साइन है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर कॉस इनवर्स है, दोनों कैंसिल होंगे, नहीं होंगे। कैंसिल कैसे किया जाएगा, इस साइन को कॉस में बना के किया जाएगा। साइन को कॉस में बनाने के लिए 90 माइनस थीटा का यूज किया जाता है। मतलब ये सब चीज पढ़े हो हाँ, इन डेप्थ 1.2 में आई थिंक था, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। देखो इस साइन को कॉस में बनाने के लिए हमको 90 माइनस थीटा का यूज करना होता है। साइन थीटा 2 थीटा है ना, तो इसको थीटा अगर मैं बोलता हूं तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा।
बिकॉज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है वहां से, एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया तो x मिल जाएगा आपको π/2 माइनस 2 थीटा एंड y मिल जाएगा सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होके थीटा। बराबर, अब थीटा के जगह पे क्या रखोगे, थीटा के जगह पे tan इनवर्स t रख दोगे तो आपको x क्या मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा 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 कौन, tan इनवर्स ऑफ t एंड y मिल जाएगा थीटा थीटा मतलब कौन, tan इनवर्स ऑफ t। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा dx/dt, x का आ जाएगा dx/dt, π/2 प्योर कांस्टेंट बिना x का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 अपॉन tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसको अपॉन में 2 के अपॉन में दे दिया, कॉमा dy/dt क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आप अगले स्टेप में -2/1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो। और उसके बाद बोलोगे कि वी नो दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dt होल अपॉन dx/dt, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन -2/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -1/2, क्या बचा अपना, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -1/2 हो गया। देखिए कितना सिंपल है, खाली दिखने में खतरनाक है, ऐसे लोग जो दिखते हैं ना एकदम खतरनाक रहते हैं बच्चे जैसे। ठीक है, 8th वाला क्या है मेरा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t³ माइनस 3t, 43 फॉर्मूला याद करा है आपको, कॉस का फॉर्मूला है 43 मतलब कॉस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा क्या जाएगा, यहां पे कॉस लगेगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये तो कॉस मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, अगर ये भी कॉस से काम चल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन अपॉन कॉस tan हो गया। हिंट दे दिया मैंने, सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व करो, अदरवाइज वीडियो देखते रहो। मतलब क्या बोला मैंने, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर आप x की वैल्यू कॉस थीटा पुट कर रहे हो तो थीटा क्या आएगा, यहां से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x। चलते क्वेश्चन पे, तो मेरा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। Therefore x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 43 ना, तो ये कितना आ जाएगा cos 3 थीटा आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का रूट साइन आ जाएगा, और अपॉन में कौन है cos थीटा है, cos इनवर्स और cos कैंसिल होके क्या बच जाएगा 3 थीटा बच जाएगा, और y क्या आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन cos मतलब क्या tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होके उधर थीटा आएगा, x क्या बचा आपका 3 थीटा एंड y क्या बचेगा आपका थीटा बचेगा, थीटा मतलब cos इनवर्स ऑफ x, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स ऑफ x और y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, एक विथ रिस्पेक्ट टू x ना, हाँ बच्चों देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम, x के जगह पे नहीं पुट कर रहे हैं हम x के जगह पे नहीं पुट कर रहे हैं, हम t के जगह पे पुट कर रहे हैं, तो t के जगह पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पुट t और यहाँ पे t आएगा। ठीक है,
टी आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका टी आ जाएगा। फ्लो में एक्स लिखा गया, क्योंकि हर जगह पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में 1.2 में वही कर रहे थे ना। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग? डेरिवेटिव हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? dx बाय dt इज इक्वल टू 3 बाहर, कॉस इनवर्स का क्या होता है? -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, और आपका dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया। तो मतलब मुझे dx बाई डी टी भी मिल गया और मुझे dy बाई डी टी भी मिल गया। जब दोनों मिल गया तो उसके बाद बोलने का कि वी नो दैट, क्या पता है अपने को? क्या पता है अपने को कि dy बाई डी एक्स जो होता है, dy बाई dx जो होता है वो क्या होता है? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, विच इज -1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, -3 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। सब कट होके 1/3 बचेगा, देख लो एक बार। ये हो गया बच्चों 1/3। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। वीडियो पॉज करके देखना रहेगा, अच्छे से देख सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरे क्वेश्चन करेंगे और वीडियो खत्म होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले, और उसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस बताना चाह रहा हूं बच्चों कि सिर्फ वीडियो देखने से ही आपका काम नहीं होगा। नोटबुक पेन लेके प्रैक्टिस किया करो, तो ही आप 95 के आसपास पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। किसका भी वीडियो देख डालो, वो तो बात हो रही है कि मूवी देख रहे, मूवी नहीं देखना अपने को प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है। लेक्चर अभी ऑफलाइन में अगर मेरा लेक्चर चालू है तो मैं क्या करता हूं? जब टीचर पढ़ाता है बोर्ड पे, लिखने के लिए टाइम देता है ना आपको, बराबर। तो लिखने के लिए जब टाइम टीचर देता है, वो क्यों देता है? वो भी तो फटाफट पढ़ा सकता है ना। टाइम इसीलिए देता है ताकि आप जो देखे हो उसको अच्छे से समझ के लिख सको। वही चीज वीडियो के साथ भी आप करोगे तो ही आप 90+ जाओगे, 95 तक जाओगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर बहुत अच्छा बच्चा है तो 100 भी ला सकता है। प्रीवियस ईयर या ऑफलाइन में एक बच्चा लाया है 100+, मेरा ये स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं, हर एक चीज पॉसिबल है, 100 लाना डिफिकल्ट है, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ है, बट 95+ लाना, थोड़ा भी मेहनत किए, हर एक कंसेप्ट क्लियर है, इजीली लाया जा सकता है। खाली कंसेप्ट्स के पीछे पढ़ो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ होगा अच्छे से। बाकी कुछ नहीं, बाकी आपकी मेहनत है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो ही रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, सब 5 क्वेश्चन दिए। क्या है फर्क? क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी थी, थीटा का वैल्यू, टी का वैल्यू नहीं दिया था। बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ फर्क है ही नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट वाला, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू π/6 पे dy बाई डी एक्स निकालना है। देख लेते हैं। देखो, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना। तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? पहले आएगा पावर आगे, फिर एक पावर कम हो जाएगा। ये पावर का काम हो गया। अब क्या होगा? जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, मतलब कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होगा। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। माइनस आ जाएगा आगे, तो मेरे को dx बाई डी थीटा मिल जाएगा -2 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये मुझे मिल जाएगा dx बाई डी थीटा की वैल्यू। नाउ y कंसीडर करो। y क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है आपको कॉट क्यूब थीटा। y अगर कॉट क्यूब थीटा है, इसको अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा आगे, एक पावर हो जाएगा कम,
पावर आया आगे, एक पावर कम, मतलब n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन हो गया, पावर का काम हो गया। अब क्या आएगा, अब आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव। ठीक है, therefore dy by d theta is equal to 3 cot square theta into cot theta का डेरिवेटिव क्या होता है, cot theta का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। cot theta का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे तो मुझे dy by d theta मिल जाएगा माइनस 3 cot square theta into cosec स्क्वायर थीटा, dy बाई डी थीटा मिल गया, dx बाई डी थीटा मिल गया। अब दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx निकाला जा सकता है। तो वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। दोनों की वैल्यू रख दो, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरा मतलब ये हो जाएगा माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है, dx बाई डी थीटा इधर है, इधर मैं उधर दिखा रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा। जो कट हो रहा है उसको कट कर डालो, माइनस माइनस कैंसिल, कोसेक स्क्वायर कैंसिल, और एक कॉट भी कैंसिल हो जा रहा है, कॉट स्क्वायर है ना वो, एक कॉट भी कैंसिल हो जा रहा है। अब बचेगा क्या, देख लेते हैं। 3 बचा, कॉट थीटा बचा, होल अपॉन में 2 बचा। कौन है ये, dy बाई डी एक्स है। पूछा क्या आपको, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू कॉट पाई बाई 6, 3/2 इंटू कॉट पाई बाई 6। पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, कॉट 30 होता है √3, तो ये हो जाएगा 3√3 होल अपॉन 2। कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो 3√3 होल अपॉन 2 करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर ले। क्या दिया क्वेश्चन देखो, सेकेंड इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन क्यूब थीटा। और ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने सब एक साथ डेरिवेटिव किया, यहां पे थोड़ा अलग कर रहा हूं, कोई रूल नहीं है, दोनों मेथड सीख लो। एक्स अलग से कंसीडर किया तो dx बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस क्यूब का क्या आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम। अब जिसका पावर था मतलब कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। तो मेरे को dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, मुझे dx बाई डी थीटा मिल जाएगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये dx बाई डी थीटा मिल गया। नाउ y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब थीटा। तो यहां पे अगर मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dy बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, साइन क्यूब का क्या आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया। अब क्या, जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये मेरे को dx बाई डी थीटा मिल गया और ये मुझे dy बाई डी थीटा मिल गया। अब क्या करूंगा, we know that dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। जो वैल्यूज है उसको रख देते हैं। Therefore dy by dx is equal to dy by d थीटा की वैल्यू क्या है, dy by d थीटा की 3a
3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 3 कैंसिल, a और a कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल। क्या बात है, सब लोग थोड़े थोड़े तो कट हुए ही हैं। क्या बचा फिर, क्या बचा फिर आपके पास, माइनस बचा, ये माइनस है ना, माइनस बचा, ऊपर साइन थीटा बचा और नीचे कॉस थीटा बचा। देयरफॉर dy बाई dx मिल गया आपको माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। कब पूछा आपको, पाई बाय 3 पे पूछा है। देयरफॉर dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 मतलब tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। तो आवर आंसर विल बी -√3। समझ गए, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। थर्ड वन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई 2 प्लस कॉस पाई टी बाई 2 एट टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फटाफट, एकदम फटाफट। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t प्लस t का 1 का डेरिवेटिव 0, तो dx बाई डी टी मिल गया। नाउ y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा अगर t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो हो जाएगा cos ऑफ पाई टी अपॉन 2 इंटू साइन का हुआ ना, एंगल का डेरिवेटिव, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, तो मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2, cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2, बाद में एंगल का डेरिवेटिव आएगा पाई बाई 2। आई थिंक यहां से आप पाई बाई 2 कॉमन ले सकते हो, तो dy बाई डी टी मिल जाएगा आपको पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2। ये हो गया मेरे को dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का वैल्यू। ठीक है, we know that dy by dx is equal to dy by dt whole upon dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 होल अपॉन dx बाई डी टी क्या दिया हुआ है, 2t प्लस 1। dx बाई डी टी क्या दिया हुआ है, 2t प्लस 1। अब क्या करना है, ये हो गया, अब अपने को t की जगह पे 1 भी तो रखना है ना। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं, यहां पे जितने भी t है उनकी जगह पे 1 रखो, तो क्या आ जाएगा, देखो पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 बिकॉज t का वैल्यू 1 है, माइनस साइन पाई बाई 2 होल अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, कॉस 90 होता है 0, साइन 91 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा -1, तो -1 इंटू ये माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 ना, तो हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका, माइनस पाई अपॉन 6। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, और कितने क्वेश्चन बचे अपने, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं बस। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ वाला दिया है 2 cos t प्लस cos 2t और y। ठीक है, देखो ध्यान देना, x इज इक्वल टू 2 cos t, x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t। इसको डिफरेंशिएट क्या है, अगर मैंने t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस,
तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन टी, कॉस का आएगा माइनस साइन टी, प्लस कॉस 2t का आएगा माइनस साइन 2t। कॉस का काम हो गया, बाद में एंगल का डेरिवेटिव, तो 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। आई थिंक दोनों के पास -2 है, तो -2 कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो dx बाय dt क्या आ जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, तो साइन t प्लस साइन 2t। नाउ अब y कंसीडर करो, y दिया हुआ है आपको 2 साइन t माइनस साइन 2t। तो यहां पे t के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो dy बाई dt क्या मिल जाएगा मुझे, 2 बाहर, साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t माइनस साइन 2t, तो साइन 2t का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos 2t, साइन का काम हो गया। अब 2t का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 2, कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो dy बाय dt मिल जाएगा मुझे 2 बाहर cos t माइनस cos 2t। समझा? अब क्या करना है, अब इसी को डिवाइड कर दो, आई थिंक आपका काम हो जाएगा। वी नो दैट, क्या पता अपने को, dy बाय dx जो होता है वो होता है dy बाय dt होल अपॉन dx बाय dt। दोनों की वैल्यू रख देता हूं, अगर दोनों की वैल्यू रख दिया मैंने तो मुझे dy बाय dx क्या मिल जाएगा, मुझे dy बाय dx मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos t माइनस cos 2t होल अपॉन -2 sin t प्लस sin 2t। 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसी के जगह पे t के जगह पे π/4 पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर dy बाय dx एट t इज इक्वल टू π/4, दिस इज इक्वल टू, t के जगह पे π/4 अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/4 माइनस cos 2 इंटू π/4 मतलब 2 इंटू 45 विच इज 90 मतलब π/2 होल अपॉन साइन t मतलब क्या, π/4, तो हो जाएगा साइन π/4 प्लस साइन π/2। cos 45 1 अपॉन √2, cos 90 0, साइन 45 1 अपॉन √2, साइन 90 1। समझ गया? अब क्या हो जाएगा इसके बाद, दिस इज इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं, 1/√2 होल अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस √2 होल अपॉन √2। आई थिंक यहां पे मेरा √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस √2। एक नजर फिर भी अच्छे से देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस √2। समझा? यहां पे एक देखो इधर, ये माइनस कहां गया, कहीं दिख रहा है उसके बाद में, ये माइनस अपने को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, और यहां पे भी माइनस ऊपर भेज देता हूं तो -1 अपॉन 1 प्लस √2 हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉस वाला माइनस दिया था ना, उसके हिसाब से। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन है, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन है तो कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे अगर करने का मन है तो, इसी को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब या तो 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करो, या तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी करना है आप कर सकते हो, बराबर। तो मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन मार्क्स पता है कहां रहता है, dx बाय dt निकालने को, dy बाय dt निकालने को, और dy बाय dx का एक ढंग का आंसर निकालने को, बस हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो इसका रैशनलाइज करके आगे सॉल्व कर सकते हो, इतने स्मार्ट हो आप लोग।
तो x इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, x इज इक्वल टू टी प्लस 2 साइन पाई टी और y दिया है 3t माइनस कॉस पाई टी और t की वैल्यू क्या दी हुई है, हाफ। तो देख लेते हैं, x दिया हुआ है t प्लस 2 साइन ऑफ पाई टी, इसको मैं कर देता हूं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt, t का हो जाएगा 1 प्लस 2, साइन का हो जाएगा cos ऑफ पाई t, साइन का काम हो गया। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव मतलब एंगल का डेरिवेटिव वो हो जाएगा पाई, पाई को ले लूंगा आगे, तो dx बाई dt मिल जाएगा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई टी, 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई टी, ये x वाले का हो गया। नाउ y इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस ऑफ पाई टी, तो dy बाय dt आ जाएगा, 3t का हो जाएगा 3 माइनस कॉस का माइनस साइन, तो माइनस का माइनस प्लस, कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ पाई टी, बाद में एंगल का डेरिवेटिव आएगा पाई, बिकॉज पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे, अभी बोलेंगे कि वी नो दैट, क्या पता है अपने को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है आपका, dy बाई डी टी क्या है आपका 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई टी, पाई इंटू साइन पाई टी, और dx बाई डी टी क्या है 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई टी। तो ये मुझे dy बाई डी एक्स मिला, ये मुझे dy बाई डी एक्स मिला। अब क्या करोगे, अब इसी t के जगह पे हाफ, इसी t के जगह पे हाफ पुट कर दोगे आप लोग, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट p is equal to 1 upon 2, this is equal to 3 plus pi into sine of pi by 2, because t की वैल्यू हाफ है ना, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस पाई इंटू साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस 90 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड 1 प्लस 0 इज 1, मतलब मेरे को आंसर क्या मिला, मुझे आंसर मिला 3 प्लस पाई, मुझे आंसर क्या मिला बच्चों, 3 प्लस पाई। तो देखिए बच्चे लोग, अपना पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एंड क्वेश्चन नंबर 1 का हर एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया आप लोगों को। ठीक है, आई होप हर एक क्वेश्चन आप लोगों को इन डिटेल समझा है। अगर समझा है सब कुछ तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अपने फीडबैक, जो आपको समझा नहीं समझा, डाउट्स, जो भी कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगले वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का हर एक क्वेश्चन इन डिटेल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।